भीषण गर्मी में बिजली डिमांड ओवरलोड। तेज गर्मी के बीच राजस्थान में लगातार बढ़ती बिजली की मांग, हालांकि लोड मैनेजमेंट के लिए गांव से लेकर कस्बों में कटौती की मार है। बावजूद इसके अप्रैल में एक भी दिन 2400 लाख यूनिट से नीचे आपूर्ति नहीं हुई। डिस्कॉम के आपूर्ति ग्राफ को देखते हैं तो 1 अप्रैल में न्यूनतम आपूर्ति 2423 लाख यूनिट, जबकि 19 अप्रैल को सर्वाधिक 2735 लाख यूनिट की प्रदेश में आपूर्ति की गई। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल में औसतन 450 लाख यूनिट से अधिक की आपूर्ति की गई है। तो बिजली की कीमत, जो बिजली की किल्लत है, वो बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ सहयोगी विकास जयपुर से जुड़ गए हैं, राजीव जोधपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी का ही रुख करते हैं। विकास, अगर राजधानी की बात करें, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर तो अभी भी कटौती की जा रही है, लेकिन अगर जयपुर की बात करें तो वहां फिलहाल स्थिति कैसी है? और कहा जा रहा है क्योंकि कोयले की कमी जो है वो अब नजर आ रही है, बहुत ज्यादा समय का कोयला नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए मेगा, जिस तरह से राजस्थान में इस वक्त बिजली का संकट है, वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में बिजली का संकट गहराया हुआ है। और उसका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अब डिस्कॉम्स के हाथों में आ गया कि वो बिजली कटौती करके उसका लोड मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी स्थिति ये है कि बिजली की डिमांड जो है सभी सेक्टरों में, चाहे वो बात करें इंडस्ट्रियल, चाहे वो नॉन डोमेस्टिक, चाहे वो डोमेस्टिक, सभी जगह बिजली की डिमांड एकाएक बढ़ी है। और यही वो वजह है कि अभी बिजली का जो कमी है वो राजस्थान में देखने को मिल रही है, और इसलिए बिजली कटौती करनी पड़ रही है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर डिस्कॉम के एमडी अजीत सक्सेना, जो कि पूरा पावर मैनेजमेंट के लिए डिस्कॉम्स के जो अधिकारी है, फील्ड अधिकारी है, उनसे पूरा समन्वय बनाए हुए हैं। साथ में उनसे बातचीत कर रहे हैं सुबह से ही कि क्या स्थिति है, क्या लोड है, और उस हिसाब से लोड शेयरिंग की डायरेक्शन भी अजीत सक्सेना जी दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं सर कि राजस्थान की जो स्थिति है वो किस तरह की स्थिति है अभी इस वक्त की? आज का अगर लोड मैनेजमेंट देखें तो कितना डिमांड है और कितना डेफिशिएट है डिमांड के अंदर? भाई देखिए, ये 15-15 मिनट के 96 ब्लॉक्स के अंदर बिडिंग की जाती है और एनर्जी एक्सचेंज से जो हमको सप्लाई मिलती है। तो जहाँ तक फर्म पावर की बात है, यानी जो हमारे सब स्टेशंस, जो हमारे उत्पादन निगम के जो ग्रिड स्टेशन ये बने हुए हैं, थर्मल जनरेटिंग स्टेशंस और राज वेस्ट के, इनसे जो हमें बिजली मिल रही है करीब 4500 मेगावाट मिल रही है, जबकि इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है। बट कुछ यूनिट्स जो है टेक्निकल कारणों से बंद है। इसके अलावा हम एक्सचेंज में भी बिडिंग लगाते हैं, जिसकी 1 बजे हमको पता लगता है कि हमको कितनी बिजली मिली है। लेकिन इस वक्त क्योंकि पिछले साल के मुकाबले स्पेशली जब से ये कोविड एक्टिविटीज़ नॉर्मल, पोस्ट कोविड एक्टिविटीज़ के बाद में जो नॉर्मलसी आई है लाइफ में, और सारी एक्टिविटीज़ रिज्यूम हुई हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, सिनेमा हॉल्स चालू हो गए हैं, कमर्शियल मॉल्स, सारी एक्टिविटीज़, उसके बाद से 31% डिमांड हमारी बढ़ चुकी है। और इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए जो है हम एनर्जी एक्सचेंज से भी बिजली खरीदने की वो करते हैं कोशिश, जो हमारा उत्पादन निगम, ये ऊर्जा विकास निगम वाले करते हैं। पर क्योंकि पूरे देश में ही इस तरीके की जो है सभी जगह मतलब डिमांड एक्सेस है, तो इवन जो कैपिंग सेंटर ने लगा रखी है 12 रुपये यूनिट की, उसके बावजूद भी बिजली। सर, अगर राजस्थान की बात करें तो आज अगर बात करें पूरे अप्रैल के महीने की, तो तकरीबन 450 से 500 लाख यूनिट बिजली की डिमांड जो पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। लेकिन क्या मानते हैं कि कोविड के अंदर जो डिमांड थी उसको अपन को ज़्यादा मीट आउट नहीं करना चाहिए था कि उस हिसाब से और ज़्यादा माना जाए, क्योंकि अब तो फुल लोड पे सब कुछ चलेंगे? भाई पिछले 2 सालों से अप्रैल 20 के अंदर लॉकडाउन था और अप्रैल 21 के अंदर सेकेंड वेव पीक पे थी, तब भी लॉकडाउन था। तो अब क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल है, तो डिमांड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसको मीट आउट करने की कोशिश जारी है। कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, लोड शेडिंग भी कर रहे हैं हम। अब जैसे आज की अगर पर्टिकुलर डे की बात की जाए तो सुबह से मतलब जो डिफरेंट ब्लॉक्स है उसमें मैक्सिमम जो शॉर्टेज जारी है वो लगभग टच कर रही है 2800 मेगावाट। ये पूरे राजस्थान की? पूरे राजस्थान की, ये ऑब्वियसली पूरे राजस्थान की, क्योंकि हमको जो फिगर्स कम्युनिकेट होते हैं वो ऊर्जा विकास निगम के द्वारा ही कम्युनिकेट होते हैं, और उसमें फिर वो तीनों डिस्कॉम्स को अलग अलग ये बता देते हैं कि भाई आपको इतनी मेगावाट कम करके के लिए लोड शेडिंग करनी होगी। सर, लोड शेडिंग कैसे हो रही है? मतलब ग्रामीण इलाकों में कितनी हो रही है, कस्बा इलाकों में कितनी हो रही है? उनका टाइम बॉन्ड जो है वो अपन तय करने की बात कर रहे थे कल, कि टाइम फिक्स किएंगे उनके कटौती का। भाई देखिए, जो डेफिसिट वाले आवर्स हैं वो सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक, और यही आवर्स शाम को भी है, मतलब शाम को भी 6 बजे से लेके 10 बजे तक है। तो इसके लिए हमने जो अपने प्रयास किए हैं वो ये है कि अब हम अपने जयपुर डिस्कॉम के 6 ज़िले बूंदी, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, भरतपुर और जयपुर में
माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार और जो उनकी बजट घोषणाएं थी उसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिन में किसानों को 2 ब्लॉक में बिजली दे रहे हैं। तो इसमें क्योंकि सुबह 6 से 10 में क्राइसिस ज़्यादा है, तो जो हमारे सुबह 6 से 12 वाला ब्लॉक है, हमने अपने फील्ड ऑफिसर से ये कहा है कि वो जनप्रतिनिधियों से, सरपंच वगैरह जो उधर हैं उन सबसे और कंज्यूमरों को एजुकेट करके उनका सुबह 6 से 12 वाला ब्लॉक नाइट में ले जाएं 11 बजे से, उसको रात को 11 बजे से चलाएं। उससे 2 फायदे, एक तो इस वक्त गर्मी है तो किसानों को भी, किसान भाइयों को भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है रात में सिंचाई करने में, और अगर 6 से 12 में पानी दिया जा रहा है तो बहुत जल्दी 2-3 घंटे में सूख भी जाता है। तो उस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त एज फार एज जयपुर डिस्कॉम इज कंसर्न बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लोड नहीं है, लेकिन जो भी लोड है वो हमने इसको इवनिंग के अंदर इसको शिफ्ट किया है। प्लस हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करी है, हमारे पास बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे अपने सभी कंज्यूमर्स को जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उसके ऊपर ये कम्युनिकेट कर दिया है कि भाई वो जिस शाम के टाइम 6 से 10 के बीच में जो भी लोड रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो उस लोड को अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की कटौती जो है उसको कैसे शेड्यूल किया है, क्योंकि लोगों को अगर अपन पहले से बता पाएंगे कि हमारा इस दौरान हम बिजली कटौती करेंगे तो उसके लिए कोई शेड्यूल बनाया क्या अपन ने, या फिर कोई जीएसएस पे कोई अधिकारी बैठा करके उनको डायरेक्शन दिए कोई? हमने हमारे 220 के 49 जीएसएस के लिए नोडल ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, उनको बनाया जो फील्ड के नोडल ऑफिसर्स हैं। वो 220 पे जाके जो हमारे को कम्युनिकेट हो रहा है ऊर्जा विकास निगम के द्वारा, उसके हिसाब से वो अब तो क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और डिविजनल हेडक्वार्टर्स को छोड़ करके अर्बन में भी, म्यूनिसिपल टाउन्स वगैरह में भी कटौती शुरू कर दी है, तो उस हिसाब से उनके पास में ये डिटेल्स हैं कि उनका जिस जीएसएस पे वो बैठे हैं उस जीएसएस पे रूरल लोड कितना है, अर्बन लोड कितना है और इंडस्ट्रियल लोड कितना है। उस हिसाब से वो अर्बन में भी कट कर रहे हैं और रूरल के अंदर भी कट कर रहे हैं। सर उम्मीद क्या है, कब तक ये स्थिति सामान्य हो सकती है, कैसे? भाई प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए जब तक कहीं भी पूरे नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ी बहुत आंधी, इस वक्त विंड जनरेशन भी बहुत कम हो रही है, थोड़ी आंधी वगैरह चलेंगी तो विंड जनरेशन इंप्रूव होगी और बारिश कहीं भी हो जाएगी। मतलब कहा जा रहा था कि लोग इस बात से परेशान है कि कटौती का समय हमें नहीं पता है, जो कटौती है बेसमय हो जाती है, उसको लेकर अब डिस्कॉम जो है वो भी क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। राजीव जोधपुर से जुड़ गए हैं। राजीव, डिस्कॉम किस तरह से वहां पर कार्य कर रहा है, साथ ही साथ कितनी बिजली की जरूरत वहां पर है, कितना उत्पादन हो रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिजली संकट जिस तरीके से देश के कई राज्यों के अंदर सामने आया, उसके जोधपुर की बात करें, जोधपुर और बीकानेर संभाग जोधपुर से मॉनिटर होता है। यहाँ के जो एमडी हैं प्रमोद ठाकुर लगातार कोशिश कर रहे हैं, कटौती गांव में भी हो रही है, शहर में भी हो रही है, लेकिन अगर बात व्यावसायिक तौर पर करें तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जोधपुर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिंदुस्तान की जो है, उसमें आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो जोधपुर से 3,500 करोड़ रुपए का एक सालाना जो प्रोडक्शन होता है उस वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ जो व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं या जो प्रोडक्शन वाले हैं वो प्रभावित होते हैं। बात कर लेते हैं गणेश जी, कैसे बिजली कटौती से कितना नुकसान है? बिजली कटौती से बहुत बड़ा नुकसान है। कारण क्या है, जब तक बिजली नहीं आएगी माल नहीं बनेगा, माल नहीं बनेगा विदेशों में जाएगा नहीं, और विदेशों में जाएगा नहीं लोग लेंगे नहीं, और नहीं लेने से हमको बहुत बड़ा नुकसान है। और बिजली की रेट राजस्थान में सबसे हाईएस्ट है, सोलर सबसे हाईएस्ट लगे हुए हैं। आप क्या कहते हैं बिजली कटौती से किस तरह का नुकसान जो प्रोडक्शन लेवल पर होता है? हमारे को बिजली का बिल वो क्यों आता है, उसमें कोई छूट नहीं मिलती है, सोलर लगे हुए हैं फिर भी बिजली कटौती हो रही है, और राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। हैंडीक्राफ्ट का कामकाज जो गांव ढाणी तक फैल गया है, जॉब वर्क्स भी होते हैं, वो कितना प्रभावित होता होगा? उसकी वजह से माल नहीं माल कारीगर लेके नहीं आ सकते, वहाँ बिजली कटौती होती है गांव में, माल बनता नहीं है तो माल देरी से आता, तो माल एक्सपोर्ट होने में देरी होती है। तो आप देखिए एक्सपोर्ट में देरी होती है। देखिए कि बड़ी बात ये है, जोधपुर के वरिष्ठ हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर हैं, गणेश जैन की बात है, निर्मल भंडारी की बात करें या सुरेंद्र भंडारी की बात, ये तमाम वो लोग हैं जो वर्षों से, पिछले 50 सालों से इनका अनुभव रहा है। और देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जोधपुर की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इस वक्त प्रभावित हो रही है, क्योंकि देखिए कंटेनर के कंटेनर जाते हैं, जब कंटेनर नहीं जाना है, नहीं जाएंगे तब सोचिए कि पूरा सिस्टम बना हुआ है, चेन बनी हुई है, वो चेन पूरी की प्रभावित होती है। जी अच्छा राजीव, क्योंकि वहाँ पर बिजली कटौती हो रही है, डिस्कॉम का क्या कहना है, किस तरह से वो कटौती कर रहे हैं, किस तरह से वो आपूर्ति कर रहे हैं, और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब बिजली का संकट पूरे राज्य में हो सकता है, तो ऐसे में किस तरह से वहाँ डिस्कॉम कार्य कर रहा है?
देखिए जिस तरीके से प्रमोद टाक से हमारी बातचीत हुई थी, जब उन्होंने भास्कर सावंत और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की, उसके बाद जब फर्स्ट इंडिया से खास बात, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि शहरों में 1-1 घंटे की, और जो बाकी नगर पालिका के क्षेत्र है, ग्रामीण के क्षेत्र 2 घंटे 3 घंटे, कई जगह 4 घंटे की भी जैसी जिस तरीके से वो कटौती की जा रही है। लोगों से अपील भी की गई है कि वो बिजली को बचाएं। अगर एक जगह हैं तो दूसरे कमरे में जाते हैं तो बिजली को बंद करें, क्योंकि सभी लोग मिलकर के कोशिश करें। और निश्चित रूप से कोयले का जो संकट की बात कही जा रही थी, साथ में राजस्थान में और अधिक संकट बढ़ सकता है। देखिए भीषण गर्मी है, ऐसे में कूलर पंखा लोग चलाते हैं। अब कहीं ना कहीं जब गर्मी होती है 1 घंटे में, आप सोचिए सरकारी अस्पतालों में क्या स्थिति होती है, घरों में क्या है। हालांकि इमरजेंसी सर्विस को उससे बाहर रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कई तरह की चीजें हैं जो उससे प्रभावित होती है। और निश्चित रूप से जब तक बिजली संकट दूर नहीं होता है तब तक कहीं ना कई तरह की परेशानी जो है वो सामने पड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, विकास आपका रुख करेंगे, क्योंकि चलिए राजीव आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कटौती लगातार हो रही है और जिस तरह से डिस्कॉम कार्य भी कर रहा है, आपने बताया भी कि लगातार इसके लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति अभी है फिलहाल उसमें थोड़ा बहुत कटौती, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सभी को झेलनी पड़ेगी। अगर अभी जोधपुर की बात करें राजीव, कितनी कटौती वहां पर हो रही है और क्या वहां पर क्या स्थिति है, ये आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले शुभम भी हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। शुभम, अजमेर में बिजली की स्थिति क्या है वो जानना चाहेंगे, कितनी कटौती हो रही है, किस तरह से कार्य हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी सी चिंताजनक हालात हर जगह पर बने हुए हैं बिजली को लेकर। जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन डिस्कॉम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को राहत दी जाए। हालांकि जो उपभोक्ताओं के लिए जो निर्देश जारी किए हैं वो अजमेर डिस्कॉम के द्वारा जारी कर दिए। हमारे साथ अजमेर डिस्कॉम के एक अधिकारी जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से बिजली संकट को निपटा जा रहा है अजमेर डिस्कॉम के द्वारा? अजमेर डिस्कॉम में सब प्लानिंग के हिसाब से काम किया जा रहा है। अजमेर डिस्कॉम के अंदर अभी अर्बन के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। सुबह के टाइम पे 2 घंटे हो रही है और शाम के टाइम पे 1 घंटा हो रही है। और हम कोई इंडस्ट्री वाले, और दूसरा जो ग्रामीण एरिया में भी करीब 5 से 7 घंटे की कटौती भी हो रही है। इन सबको देखते हुए हम इस बात पे हमें सोचना चाहिए कि हम बिजली किस तरह बचा सकते हैं। जो बिजली जो बचाएंगे वही अपनी बिजली उत्पादन है। तो अभी हम लोगों से सबसे निवेदन है कि घरों में अभी जो मैक्सिमम एसी यूज करते हैं, लोगों ने कूलर यूज करना बंद कर दिया और वो लोग मैक्सिमम एसी यूज करते हैं। जबकि मेरा उन सबसे निवेदन है कि एक एसी लगभग 10 कूलर के बराबर बिजली की खपत करता है। तो यदि लोग आज थोड़ा सा एसी का उपयोग नहीं करके वापस कूलर का उपयोग करें तो काफी बिजली अपनी बच सकती है। और जो बिजली बचेगी ताकि हम इस बिजली को हम ग्रामीण एरिया में दे सकते हैं। और ग्रामीण एरिया में जो शाम का वक्त होता है उस समय वो बिजली काटते हैं तो ठीक नहीं है। उससे अच्छा है कि उनको जो बिजली बचेगी तो हम उनको मैक्सिमम अपन बिजली दे पाएंगे। इसी तरह मेरा और भी लोगों से निवेदन है कि आजकल मकान वगैरह सब जो अपन एयर टाइट बना लेते हैं, शाम के टाइम पे यदि हम विंडो खोल दें, मकानों की खिड़कियां खोल दें आधा पौन घंटे के लिए, तो मकान का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो फिर एसी या कूलर का यूज भी अपन काफी कम कर पाएंगे। तो ये सबसे एक तो ये निवेदन है। और दूसरा, अपन रूम बाहर जाते हैं तो कमरे के स्विच वगैरह, तो सबसे बढ़िया है कि सब अपन स्विच वगैरह सब बंद करके जाए। केवल जब आए तब अपन चालू करें, बाकी सब बंद कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बिजली अपन बचा सकते हैं। तो मेन यही है कि जितने अपन बिजली बचाएंगे वही उतना अपना उत्पादन बढ़ेगा। मतलब वो बिजली बचाना ही उत्पादन बढ़ाना है। इन सब बातों को ध्यान रख के हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बिजली गांव में मैक्सिमम दे सके, ग्रामीण एरिया में बिजली बिल्कुल। और लोगों को भी ये समझना होगा कि उपयोग बिजली का जरूर करें, लेकिन लापरवाही ना बरते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए।